मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट हल करके दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन हो गया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लें। ठीक है, जैसा फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है वैसा ही आपको हम सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो, प्रश्नावली 1.2 में आपको पता है सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, प्रतिचित्रण। तो सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो इसका हल, प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण क्या है ये तो आपको पता ही है, इसको बोलते हैं प्रतिचित्रण। एफ सच दैट आर टेंस टू आर। अब आपको एफ एक्स लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, एफ लिखा है ना, तो यहाँ पे एफ एक्स आएगा। अगर आपको यहाँ पे जी सच दैट आर टेंस टू आर दिया होता तो आपको क्या लिखना पड़ता, जी एक्स लिखना पड़ता है। जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे लिखा जाता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए प्रश्नावली 1.2 में। ठीक है, और प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम हल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रम से आपको कॉपी पे नोट कर लेना है, फिर एक साथ क्वेश्चन को देखना, मीन्स क्वेश्चन का हल देखना एक साथ, सारे A to Z क्वेश्चन पहले नोट कर लेना, फिर उसके बाद एक जैसे देख लेना एक साथ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जैसा क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व किया है वैसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम हम हल कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसे नहीं हम क्वेश्चन हल करवाएंगे, पहला क्वेश्चन किसी और तरीके से हल किया, दूसरा क्वेश्चन किसी और तरीके से हल किया, पांचवा क्वेश्चन किसी और तरीके से हल किया, तो आपको रटना पड़ेगा। तो वाईफाई सक्सेस क्लासेस पे ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैथ आपको क्लास इंटर के ऐसे ही आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक क्वेश्चन का हल देख लो, चाहे प्रश्नावली 1.1 का हो, चाहे प्रश्नावली 1.2 का हो, चाहे प्रश्नावली 1.3 का हो, जैसा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे सारे के सारे क्वेश्चन हल करेंगे। लेकिन प्रश्नावली याद रखना, प्रश्नावली 1.1 में कुछ क्वेश्चन हमने जो है और तरीके से हल किए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको पता है वहाँ पे क्या लिखना पड़ता था, प्रश्नावली 1.1 में समुच्चय और एक संबंध लिखना पड़ता है। लेकिन प्रश्नावली 1.2 में आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन कोई सा हल करो, सबसे पहले प्रतिचित्रण लिखना पड़ेगा। तो प्रतिचित्रण हमने लिख दिया, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एफ एक्स। अब क्वेश्चन में एफ एक्स जरूर दिया जाएगा, देखो कितना दिया गया है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना दे रखा है। अब इसके बाद किस तरीके से हल होगा ये भी आपको पता है। समुच्चय ये दे रखा है आर टू आर, आर को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब ये बताइए ये परिमित समुच्चय है कि अपरिमित है, अपरिमित है। ये समुच्चय कैसा है, अपरिमित है। अब क्वेश्चन किस तरीके से हल करोगे, फार्मूले से। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, फार्मूले से क्वेश्चन हल होगा सेकंड पार्ट। अब फार्मूले आपको पता है, एक एक ही के लिए fx1 इक्वल fx2 हम फार्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको हल करके दिखाएंगे। तो fx1 इक्वल fx2। ठीक है, अब इसके बाद आपको मान रखना है, fx1 का मान यहाँ से रखना है तो 1 प्लस का x1 स्क्वायर, fx2 का मान यहाँ से रखो 1 प्लस x2 स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर। अब इसके बाद आपको पता है हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों से घातें दो हटा देंगे, तो क्या आएगा x1 इक्वल x2। फिर इसके बाद क्या लिखा जाता है, फॉर एवरी के बाद आपको पता है क्या लिखते हैं, x1 कामा x2। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं फिर आपको बता रहे हैं। तो अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने, x1 कामा x2। ठीक है, ये दो अभी अब किस में बिलोंग करेंगे, जो पहले समुच्चय है ना x के लिए होता है, और बाद वाला समुच्चय किसके लिए होता है, y के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको x1 कामा x2 दिख रहा है, तो पहले वाले समुच्चय में ये दो अवयव बिलोंग करेंगे। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद अब आपको चेक करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए नहीं लिखा है,
इसमें ये लिखा है कि प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एक एक ही आच्छादक अथवा एक एक ही आच्छादी हैं। चेक करना है कि एक एक ही फलन है या नहीं है, आच्छादक फलन है या नहीं है। यहाँ पे बराबर आया, हमने बताया हर एक क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले हम बराबर कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, फिर हल करेंगे, फिर यहाँ पे बराबर आ जाएगा, फिर यहाँ पे चेक करेंगे बराबर आएगा या नहीं। ठीक है, पहले तो बराबर ही आपको रख देना है, उसके बाद चेक करना है। आपको ये भी पता है कि बराबर आएगा तो एक एक ही फलन होगा और बराबर नहीं होगा तो एक एक ही फलन नहीं होगा। कैसे चेक करोगे हम आपको बता देते हैं। यक्स का मान आपको यहाँ से लेना है। आपको पता है कि आर, ठीक है, या जेड ये आपको समुच्चय मिल जाए तो आपको क्या ले लेना है, 1 और -1। पहले वाले पार्ट में हमने बताया था क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट। ठीक है, तो आपको फिक्स नंबर बता दिए हैं क्योंकि अपरिमित समुच्चय हैं, बहुत सारी संख्याएं आप ले सकते हो। अब ज़्यादा नहीं, 2 संख्याओं पर काम करेंगे। तो x = 1 जब हमने पहले वाले समुच्चय से लिया, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं हैं ना, तो वास्तविक संख्या 1 है। अब x का मान जो है यहाँ पे रखो, कितना मिलेगा, f1 = 1 + 1 का स्क्वायर। हल किया, कितना मिला, 2 मिला। ठीक है, अब आ जाओ x का मान जब हम -1 लेंगे तो f - 1 = 1 + -1 का स्क्वायर कितना मिला, हल करेंगे 2 मिलेगा। ठीक है, तो इत्यादि लिख देना है क्योंकि यहाँ पे 2 मान लेके काम करते हैं। अब ये देखो, ये आंसर शीट कैसी आ रही है, एक जैसी आ रही है, तो यहाँ पे क्या कर देना, नॉट इक्वल। अगर यहाँ पर जो आंसर शीट है अलग अलग आती तो यहाँ पे क्या कर देते, बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर एक जैसी अगर आ रही है तो नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल यहाँ पे आ जाए तो आपको क्या लिख देना है, एक एक ही फलन नहीं होगा। फलन क्या नहीं होगा, एक एक ही फलन। तो यहाँ पे लिख देते हैं f एक एक ही फलन नहीं है, f एक एक ही फलन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आपको आच्छादक फलन बताएंगे। ये तो एक एक ही के लिए आपको हमने बता दिया है कि फार्मूला लगाओ, फिर उसके बाद चेक करो कि बराबर आएगा या नहीं आएगा। अगर बराबर आएगा तो एक एक ही फलन होगा, बराबर नहीं आएगा तो एक एक ही फलन नहीं होगा। अब इसके बाद फार्मूला कौन सा लगाना है, आच्छादक फलन के लिए y = fx। ठीक है, अब इसका यूज तो पता है, इस फार्मूले का क्या यूज है बताइए, हम बता देते हैं। तो इस फार्मूले का यूज ये है कि x का मान y के पदों में निकालना है। देखो fx का मान रखो, कितना है, 1 + x²। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1 को पहले पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, y - 1 रूट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, ये आपको चेक करना है। जैसे एक एक ही के लिए चेक करते हैं ना, वहाँ पे एक एक ही के लिए चेक किया था, बराबर आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पर चेक करना है बिलोंग्स टू आएगा या नहीं आएगा। तो आच्छादक के लिए क्या करते हैं, y का मान हम लेंगे 1 इस बाद वाले समुच्चय से, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो y का मान 1 जो है इसमें लाई करेगा। तो हम मान भी लेते हैं, y का मान 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आपको x का मान निकालना है। तो x बराबर इसमें जब 1 रखेंगे तो 1 - 1, y का मान इसमें रखो तो x का मान पता चलेगा। √0 का मान कितना है, 0। ये मेरे भाई बिलोंग करेगा, ये x का जो मान आया है, मीन्स x की जो आंसर शीट आई है 0, इसमें लाई करेगी, बिलोंग करेगी, हाँ करेगी। ठीक है, अब इसके बाद y बराबर जब हम -1 लेंगे, y बराबर -1 लेंगे तो y बराबर कितना आएगा, -1 - 1 यहाँ पे रखो ना, तो कितना आया, -√2। ठीक है, ये बिलोंग करेगी आंसर शीट। वैसे आप लोगों को पता है कि i² का मान -1 होता है, तो यहाँ पे क्या कर देना है, 2i² कर लो तो कितना निकलेगा, √2i। ठीक है, ये बिलोंग नहीं करेगा r में, यहाँ पे क्या कर दो, इत्यादि लिख दो। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया, यहाँ पे बिलोंग्स टू आया, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आया। हमने ये भी बात बताई है आपको, चाहे आपको 3 दफ़े बिलोंग्स टू आता रहे, अगर एक दफ़े नॉट बिलोंग्स टू आ गया तो ये परिभाषा क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, नॉट बिलोंग्स टू यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू बाद समुच्चय रखना, समुच्चय कौन सा, जो पहले है ना उसी को आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये जो आंसर शीट है ये आई जिसमें आ जाए सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। तो सम्मिश्र संख्याएं जो हैं
वो कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होती हैं। अब आपको क्या लिख देना है इसके बाद, इम्प्लाई दैट एफ आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, अब आपको अतः लिखना है। अतः का आधा नंबर होता है, तो अतः करके एक एकी और आच्छादक को मिक्स करके लिखना है। देखो कैसे लिखोगे, हम आपको बता देते हैं। नोट करते रहा करो आप लोग, नोट नहीं करते हो, नोट करते रहा करो, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर बुद्धि का विकास चाहिए तो कॉपी पे नोट करते रहा करो। तो आपके क्लास 12 में मीन्स गणित इंटर में आपके 100 में 100 ही नंबर आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अब क्या करोगे, यहाँ पे लास्ट में अतः करके लिखना है, क्योंकि एक एकी और आच्छादक को मिक्स करके लिखना है। ये मार्कर गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हाँ, दोनों ही फलन नहीं है, एक एकी नहीं है और आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख के बता रहे हैं आपको कैसे लिखोगे। अतः एफ ना तो एक एकी फलन है, ना तो एक एकी और ना ही आच्छादक फलन है। ऐसे करके आपको मिक्स करके लिखना है। यहाँ पे सेकेंड पार्ट जो है हल करके आपको दिखाया है। अब क्वेश्चन 8 नेक्स्ट वीडियो में आपको हल करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम पता है आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।